दोस्तों आप सभी का मैथ्स एकेडमी कटिहार में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स के कुछ टाइप पढ़े और उसके बारे में कुछ थ्योरी पढ़े। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन है मैट्रिक्स के चैप्टर का एनसीईआरटी का 3.1। ये कौन से चैप्टर से बुक से है? एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और ये 3.1 चैप्टर से है। पहला ही क्वेश्चन है, इन ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 70। यानी एक मैट्रिक्स दिया हो सिंपल सा और इसमें 3 क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन है पहला करा द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, मतलब किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। दूसरा क्वेश्चन करा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कितना एलिमेंट है, दूसरा क्वेश्चन करा। और तीसरा क्वेश्चन में बताना है क्या, A13 यानी कि ये इस प्लेस का एलिमेंट बताना है। A21 क्या हुआ, A33, A24 और A23। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर में। पहला क्वेश्चन करा द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं कि हम लोग क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम, और उसको पढ़ते हैं रो बाय कॉलम। तो यहाँ पे पहले हम लोग काउंट करेंगे कितना रो और कितना कॉलम है। तो रो हम लोग बोले थे जो कि लेटा हुआ लाइन होता है, लेटा हुआ लाइन में उसको हम लोग पढ़ते हैं रो, और जो वर्टिकल रहता है उसको पढ़ते हैं कॉलम। तो यहाँ देखते हैं कितना रो है, 1, 2, 3, यानी 3 रो है। कितना रो है, 3। और कॉलम कितना है, 1, 2, 3, 4 कॉलम, यानी 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। यानी ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 3/4। हम लोग लिखते हैं इंटू, लेकिन इसको पढ़ते हैं 3/4 ऑर्डर का। तो ये होता है चूँकि पहला होता है m इंटू n, और m किसको डिनोट करता है, रो, और n जो डिनोट करता है कॉलम को। तो यहाँ पे रो काउंट कर सकते हैं हम लोग, 1, 2, 3 रो है, कॉलम 1, 2, 3, 4 कॉलम, यानी 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, और हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं। उसमें जो रो और कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर देते आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, रो इंटू कॉलम करते हैं। तो रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 4, तो हो जाएगा 12 एलिमेंट, यानी इसके अंदर टोटल 12 तत्व है, मतलब एलिमेंट, यानी उसके अंदर कितना है 12 एलिमेंट है। हम लोग गिन भी सकते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे अगर गिनेंगे भी तो 12 फुट जाएगा। इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 12। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इसमें लिखना है A13, A21। तो पहला 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है A13। ये क्या बता रहा है, हम बताए थे कि ये IJ होता है, ये AIJ, और I क्या बताता है, J क्या बताता है, ये बताता है रो का संख्या, I बताता है रो का संख्या और J बताता है कॉलम का संख्या। तो रो कौन सा रो, पहला रो। तो पहला रो हम लोग इसमें ढूंढेंगे आराम से। रो ऐसे होता है, रो ये जो लेटा हो इसको रो पढ़ते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी पहला रो ये वाला हुआ। क्वेश्चन कर रहा है इस रो का बात कर रहा है, पहला रो, और कॉलम कौन सा है, तीसरा। तो 1, 2, 3, तो पहला रो में ये लाइन आ रहा है, इसमें तीसरा कॉलम कौन सा है, 1, 2, तीसरा नंबर पे ये आ रहा है, यानी 19, यानी A13 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 19। नहीं समझ में आते, इसमें बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन है, दूसरा भी समझ लेते हैं हम लोग। अगला निकालना है A21। ध्यान से देना है कि ये बताता है रो और ये बताता है कॉलम। ये बताता है रो की कौन सा रो है और ये कॉलम बताता है। तो फिर हम लोग बताएं कि रो कैसे काउंट करते हैं, जो लेटा हुआ पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं रो, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। तो कौन सा रो लेना है इस बार, दूसरा रो लेना है। ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, यानी इस लाइन मिडिल वाला लाइन का बात कर रहा है। उसके बाद कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है, यही हो गया पहला कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला कॉलम, दूसरा रो ये हो गया, और पहला कॉलम यानी ये वाला, यानी इसमें कौन सा आया एलिमेंट, 35 यानी 35, ये हो गया 35, यानी दूसरा का आंसर हो गया A21 आ गया, 35 आ गया। A21 कितना आ गया, 35 आ गया। अगला क्या निकालना है, A33, यानी इस बार रो भी 3 है और कॉलम भी 3। तो फिर हम लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, तो तीसरा रो ये हो गया, कॉलम भी तीसरा, 1, 2, 3, यानी इस रो में तीसरा कॉलम कौन सा, 1, 2, 3 ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा -5, यानी A33 हो जाएगा -5। उसका निकालना है A24,
यानी दूसरा रो और पहला चौथा कॉलम, दूसरा रो और चौथा कॉलम लेना। तो दूसरा रो कौन सा है? फर्स्ट सेकंड, यानी ये दूसरा रो, ये कौन सा है? दूसरा रो। और कॉलम कौन सा लेना है? चौथा कॉलम लेना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम, यानी हो गया 12। कितना हो गया? 12। ये हो गया एलिमेंट 12। और थर्ड निकालना है A23, A23 यानी इस बार है दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो फिर है मिडिल वाला, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो बात कर रहा है कौन सा रो का? दूसरा रो। दूसरा रो ये हो गया तीसरा कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये आ रहा 5/2। ये निकल गया, ये सारा वैल्यू निकल गया। ये था NCERT का चैप्टर 3.1 का पहला क्वेश्चन।